हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पप्पा फिजिक्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। हम लोग इस वक्त अपने सीयूईटी की तैयारी के लिए सीरीज चला रहे हैं। हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्या क्या आपको पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ये हमने इसके पहले वाले प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। इस वाले वीडियो में आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी तैयारी, और आपको अच्छे से तैयार करना है इसको, क्योंकि आपका जो गेट का पेपर होता है यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का जो पेपर है वो काफी महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज हैं जो सिर्फ और सिर्फ गेट और लैंग्वेज के ही आधार पर आपको एडमिशन देने वाली, इसलिए ये इम्पोर्टेंट आपका हो जाता है। दो चीजें ही सिर्फ इसमें इस बार नई ऐड हुई और सब पुराना ही है। आपका इन्वायरमेंटल जो एबिलिटीज हैं वो, और जनरल साइंस, वो आपकी इसमें ऐड हुई है इस बार। तो उसको भी हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। इसका सिलेबस आप जरूर देख लीजिएगा। वैसे मैं आपको डाल दूंगा लिंक से, आप उसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से देख सकते हैं। हम लोग न्यूमेरिकल एबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। इसका बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप कर सकते हैं। इसके लेवल आपका जो है वो लगभग एर्थ का ही लेवल रहता है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत होने वाली नहीं है। तो सबसे पहला ही टॉपिक आपका नंबर सिस्टम है। इसमें इधर उधर ज्यादा ना करके हम लोग सीधे अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। नंबर सिस्टम, नंबर यानी संख्या, सिस्टम उसका क्या होता है? संख्या का सिस्टम वही है आपका सब कुछ इसमें, यानी संख्याओं का खेल मान लीजिए, उसका जादू मान लीजिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये नंबर्स क्या क्या होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, कौन कौन से नंबर्स होते हैं। ये सारी चीजें हमको यहाँ पर संख्याएं पता होनी चाहिए उनके बारे में। तो मैंने क्या किया है, ब्रीफ में आपको एक एक लाइन में सबको जो है नोटिंग कर दिया यहाँ पर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके और सारी चीजें यहाँ पर आप इसको देख सकते हो कि हमने क्या किया है। एक एक लाइन में हम इनको डिफाइन भी करते चलेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए, और फिर हम लोग इससे यानी इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स के उनको कर लेंगे, और उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आपके जितने बनते हैं वो भी कर लेंगे इसमें। तो सबसे पहले आपकी बात करें हम नेचुरल नंबर्स की, यानी प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें आप कहते हो 1 2 3 4, जो गिनती की संख्याएं हैं आपकी, उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। दूसरा होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। नेचुरल नंबर में जीरो लगा दो, पूर्ण संख्याएं आपकी बन जाएंगी, यानी होल नंबर बन गया। इंटीजर्स, पूर्णांक क्या होते हैं? जीरो के बाद, यानी यहां से आप देख पा रहे होंगे ये तो आपके होल नंबर्स हैं, ये आपके नेचुरल नंबर है। और इधर -3 -2 -1 निगेटिव डायरेक्शन भी आप उसके ले लीजिए, निगेटिव नंबर्स भी ले लीजिए, तो वो आपके इंटीजर्स बन जाते हैं। इवन नंबर्स क्या है? जो कि दो से डिवाइड होते हैं, डिविजिबल हो, दो से विभाजित होते हो, उन्हें हम इवन नंबर्स कहते हैं। जैसे -4 -2 2 4 6, इस तरीके से आप ले सकते हैं इनको। ऑड नंबर्स जो दो से विभाजित ना होते हो, दो से डिविजिबल ना हो, वो आपके ऑड नंबर्स होते हैं। जैसे -5 -3 -1 1 3 5, और भी आप ले सकते हो इसके जो भी ऑड नंबर्स आती है। अब आते हैं हम रेशनल नंबर्स। ठीक है, परिमेय संख्याएं जिन्हें आप इनको हिंदी में कहते हैं, इनको रेशनल नंबर्स कहा जाता है। नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, ऐसी संख्याएं जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। क्योंकि अगर क्यू जीरो आपने रख दिया तो फिर उसकी दिक्कत हो जाएगी, वहां संख्या इनफाइनाइट हो जाएगी, वो नहीं होगा। पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर ऊपर आपको पता है इंटीजर कौन कौन से हैं। पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए, और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये हमारे रेशनल नंबर्स की कंडीशन है। तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, ए अपॉन बी के फॉर्म में जिनको भी हम लिख सकते हो, वो सारे के सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। परिमेय संख्या 2.5 5.6 3.4 -5.7, कुछ भी आप लिखिए, ऊपर माइनस नीचे माइनस, कोई वो नहीं इसका। ऊपर में माइनस नीचे भी माइनस होगा तब भी आपका रेशनल नंबर वो होगा, क्योंकि इंटीजर्स में हमारे पास यहाँ पर कोई भी हो सकता है एक्सेप्ट जीरो। अगला है इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं। वही चीज है। देखिए, अपरिमेय संख्याएं आपकी जो है, वैसे तो आपको पता है जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो, लेकिन दो नंबर्स ऐसे हैं जिनको जरूर पूछा जाता है, ज्यादातर पूछा जाता है, कि पाई और ई जो है वो
कौन से नंबर्स हैं रेशनल है या इरेशनल, तो ये इरेशनल नंबर है आपके, ये ध्यान रखिएगा इस चीज को। ये देखिए √2, √3, √7, √11 अपॉन √12, कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर अंडर रूट में ऊपर और नीचे, ये सब के सब आपके इरेशनल नंबर्स ही कहलाएंगे। अब देखिए, अब प्राइम नंबर्स आपके, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं भाई, देखो नेचुरल नंबर्स मोर देन 1, यानी प्राकृतिक, वो प्राकृतिक संख्याएं जो एक से ज्यादा हों, विच आर डिविजिबल बाई आइदर 1, या तो 1 से वो विभाजित होती हो, और इटसेल्फ, या अपने आप से, यानी जो स्वयं से विभाजित होती हो, डिविजिबल हो, और जो एक से हो, उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। ध्यान रखिएगा इस चीज को, हालांकि डेफिनेशन आपसे नहीं पूछी जाती है इसमें, लेकिन हमको नंबर का ही खेल पता करना है, तो नंबर हमको सारे पता होने चाहिए कि नंबर है क्या। जैसे प्राइम नंबर्स आपके 2, 3, 5, 7, 11, 1 से ये डिविज और अपने आप से ही है, और किसी से डिविजिबल नहीं है, या जिनके सिर्फ 2 डिविजर्स हो, जैसे 2 का आपका कहना है तो 2 है 1 है, 1 है 2 है, ये जिनके या तो 2 डिविजर्स हो, या जो 1 से या स्वयं से विभाजित होते हो, उन्होंने प्राइम नंबर्स। और को प्राइम या रिलेटिव प्राइम जो होते हैं, 2 नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर, ऐसे 2 नंबर्स जिनके कोई कॉमन फैक्टर ना हो एक्सेप्ट 1, 1 को छोड़ करके, 1 तो सबका फैक्टर होता ही होता है, या HCF जिनका 1 हो, HCF अभी जब हम लोग टॉपिक पर आएंगे तब बताएंगे आपको। जैसे 9 एंड 16, 4 एंड 17, 80 एंड 81, इनका सबका आप जो है वो करिए, इनका गुणनखंड करिए, इनको अलग अलग, तो आपके ऐसे हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होने, यानी इनका फैक्टर आप करिए तो इनका कॉमन फैक्टर आपको नहीं मिलेगा 1 को छोड़ करके। जैसे 9 का फैक्टर करोगे तो 1 इंटू 3 इंटू 3, 16 का करोगे आपको तो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखिए 1 के अलावा और कुछ नहीं, तो 1 का कोई मतलब नहीं है, और इस ऊपर लिखा है, लिख दिया गया एक्सेप्ट 1, तो ये आपका मतलब यहाँ पर है। तो को प्राइम या रिलेटिव प्राइम हो गया। अब आते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ये भी आपका नंबर दिया होगा, आपसे पूछेगा विच वन इज कंपोजिट नंबर। तो नेचुरल नंबर्स विच हैव एट लीस्ट 1 डिवीजर डिफरेंट फ्रॉम 1, ऐसे नेचुरल प्राकृतिक संख्याएं जो कि जिनका की कम से कम एक डिवीजर डिफरेंट हो फ्रॉम 1 से, एंड द नंबर इटसेल्फ, अपने स्वयं से। 1 को पूछा जाता है ज्यादातर, ये ध्यान रखिएगा, 1 नंबर 1 जो होता है ये तो ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर। अब यहां देख लीजिए, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 15 है, ये सब कंपोजिट नंबर हमारे आते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं रियल नंबर क्या है, जितने रेशनल और जितने इरेशनल नंबर्स हैं आपके, वो सब के सब रियल नंबर, सब के सब रियल नंबर आपके। अब हमारे पास आते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, देख लीजिए जो कि हमारे यूज होने वाले हैं इसमें। इन डायरेक्ट करने का एक तरीका है ये भी, कि ये हमको हमारे दिमाग में अगर है, हमारे माइंड में अगर ये बैठ गया है, तो क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी, क्योंकि वहां पर समय का ही खेल है। क्वेश्चन तो पेपर आपको दे दिया जाए तो हो सकता है कि आप उसको सॉल्व कर जाए, लेकिन आपको टाइम बाउंड कर दिया गया है कि इतने टाइम में आपको करना है। ये तो क्वेश्चन पेपर आपको दे दिया जाएगा, कहा जाए 4-5 घंटे हैं आपके पास, आप आधा इत्मीनान से जो है उसको करिए तो आप कर ले जाओगे, लेकिन टाइम बाउंड है, तो इसलिए ट्रिक भी आपको पता होना चाहिए, शॉर्ट ट्रिक हमको हमारे पता होना चाहिए। तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट n अगर दिया गया है तो n + 1/2 डायरेक्ट जो भी होगा। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स होता है 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + डॉट डॉट n स्क्वायर, n + 1 2n + 1/6। Sum of cubes of first n natural numbers 1 cube 2 cube 3 cube dot dot n cube n plus 1/2 का whole square. Sum of first n even numbers 2 4 6 n plus 1. Sum of first n odd numbers 1 + 3 + n square होता है इसका। अब डिविजिबिलिटी रूल ये अब जरूरी है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। क्या रूल है डिविजिबिलिटी के?
अगर आपका इफ यूनिट डिजिट इज इवन या जीरो, यदि यूनिट डिजिट हमारी इवन या जीरो है, क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, अगर यूनिट यानी जो भी नंबर दिया गया हो, यूनिट डिजिट अगर आपकी इवन या जीरो है तो इट इज एब्सोल्युटली डिवाइडेड बाय 2, तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ए नंबर विल बी एब्सोल्युटली डिवाइडेड बाय 3, नंबर जो दिया गया है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, यानी जितने डिजिट में नंबर दिए गए हो उनका सबका सम हम करें और फिर उनको 3 से डिवाइड करें। अगर वो 3 से डिवाइड हो जा रहे हैं सभी के सब, वो जो सम है तो वो 3 से डिविजिबल होगा। अगला, ए नंबर विल बी एब्सोल्युटली डिवाइडेड बाय 4, जो नंबर दिया गया है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा इफ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 4, अगर दिए गए दो लास्ट वाले 2 डिजिट हैं अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो फिर 4 से डिविजिबल होगा। ए नंबर विल बी एब्सोल्युटली डिवाइडेड बाय 5, ये तो आसान है, 0 दिया हो या 5 दिया हो तो आपका यूनिट डिजिट अगर 0 है 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर यूनिट डिजिट 0 है तो 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके डिविजिबिलिटी के रूल है कुछ, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको बता दे रहे हैं, उसके बाद फिर अपना इसमें न्यूमेरिकल करते हैं कि कौन कौन से किस टाइप के न्यूमेरिकल आपके आए हुए हैं इसमें। चलिए नंबर सिस्टम में हम लोग अपने अगली बात कर लें। रिमाइंडर थ्योरम आपकी है एक, यानी अगर इस तरीके का न्यूमेरिकल आपका आता है, इसमें क्वेश्चन आता है तो कैसे उसको आप अप्लाई करोगे, कैसे लगाओगे। मान लिया आपका ये कह रहा है कि अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन एन का रिमाइंडर आपको पता करना हो तो इसके लिए एक फॉर्मूला है हमारा, रिमाइंडर ऑफ ए अपॉन एन प्लस रिमाइंडर ऑफ बी अपॉन एन प्लस रिमाइंडर ऑफ सी अपॉन एन प्लस रिमाइंडर ऑफ डी अपॉन एन। और अगर मल्टीप्लाई में दिया गया है तो मल्टीप्लाई दोनों कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक लिया हुआ है कि मान लिया आपसे कह रहा है कि रिमाइंडर ऑफ 12 13 15 16 मल्टीप्लाई है सब, और अपॉन 7 का रिमाइंडर कितना होगा। तो रिमाइंडर आपको पता करना है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है 2 8 4 6। अब हम क्या करेंगे, रिमाइंडर ऑफ 12 अपॉन 7, रिमाइंडर ऑफ 13 अपॉन 7, रिमाइंडर ऑफ 15 अपॉन 7, रिमाइंडर ऑफ 16 अपॉन 7। तो अब रिमाइंडर 12 अपॉन 7 का 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यहाँ ये 1 बचेगा आपका रिमाइंडर, और इसमें आपका रिमाइंडर 2 बचेगा। यानी कि टोटल अगर हम इसको पता करते हैं तो 60 आ जाता है, और 60 हमारा जो है वो 7 से बड़ा होता है, तो इसलिए रिमाइंडर ऑफ 60 अपॉन 7 की बात अगर आएगी तो 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। अब यूनिट डिजिट वाले ये भी क्वेश्चन आपके आते हैं इसमें कि यूनिट डिजिट, तो इसके भी कुछ रूल्स हैं, वो भी देख लीजिए कि क्या है इसके रूल। व्हेन एनी पावर इज ऑन डिजिट 1, अगर पावर डिजिट 1 है, जो पावर दी गई है अगर 1 है तो यूनिट डिजिट उसकी 1 ही होगा, उसमें उसका कोई मतलब नहीं। When any power is on digit 4 and power is an even number, यानी कि एनी पावर इज ऑन डिजिट 4 हो और जो इवन है उसकी पावर हो वो इवन नंबर में दी गई हो, देन यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर विल बी 6, ठीक है। एंड इफ पावर इज एन ऑड नंबर यूनिट डिजिट विल बी 4। देख लीजिए एक एग्जाम्पल हमने ले लिया है कि हमको मान लिया पता करना हो यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर दिया गया हो 2014 की पावर 2014, और ये ऑप्शन दिए हैं। अब देखिए यूनिट डिजिट जो डिपेंड करती है वो लास्ट डिजिट पर डिपेंड करती है हमारे जो दिया गया नंबर। अब इसमें लास्ट डिजिट कितना है, लास्ट डिजिट आपका है कितना 4, तो 4 की पावर 2014 हो गया। अब पावर आपकी जो है वो 4 की पावर इवन नंबर में दी गई है, तो इवन नंबर में अगर दी गई है तो इसकी यूनिट डिजिट 6 हो जाएगी। अगर ऑड नंबर में दी होती पावर तो 4 हो जाती। इस तरीके से यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चन भी हम लोग कर सकते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं हम लोग आगे, अगला देख लीजिए हमारा कंपैरिजन एंड फ्रैक्शंस इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इससे भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं, और बहुत जल्दी क्विक आंसर आपको रिस्पॉन्स करना होता है, देना होता है इसमें। तो सबसे पहला आप देख लीजिए, इफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ गिवन फ्रैक्शंस आर इक्वल, अगर डिनोमिनेटर इक्वल दिए गए हों
तो जो न्यूमरेटर आपका ग्रेटर होगा वही ग्रेटर हो जाएगा वैल्यू। जैसे 9/4, 7/4, 3/4, 2/4 में सबके डिनोमिनेटर इक्वल है, तो फिर 9/4 आपका ग्रेटर हो जाएगा। अगर इफ द न्यूमरेटर्स ऑफ गिवन फ्रैक्शंस आर इक्वल, अगर न्यूमरेटर आपके इक्वल दिए गए हो तो फिर क्या होगा, फ्रैक्शन विद स्मॉलर डिनोमिनेटर विल बी ग्रेटर। फ्रैक्शन विद स्मॉलर डिनोमिनेटर, यानी जिसका डिनोमिनेटर सबसे कम होगा वो आपका ग्रेटर वैल्यू लेकर के आएगा। यानी 3/5, 3/9, 3/11, या 3 हमारा डिनोमिनेटर इक्वल है तो 3/5 ग्रेटर होगा। इफ द डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इक्वल, अगर डिफरेंस इक्वल हो, देखिए 7/5 डिफरेंस 2, 9/7 डिफरेंस 2, 11/9 डिफरेंस 2, 13/11 डिफरेंस 2, तो क्या होगा, तो इसमें आपका इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन हैविंग स्मॉलर न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर। तो स्मॉलर जो न्यूमरेटर होगा वो आपका ज्यादा होगा यदि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। 7 5 से बड़ा, 9 7 से बड़ा, 11 9 से बड़ा, 13 11 से बड़ा, तो इसमें आपका 7/5 ग्रेटर हो जाएगा। दूसरा, यदि डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर हो जाए, ठीक है, जैसे डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर हो जाए तो आपका क्या होगा इसमें, तो इसमें आपका, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नहीं लिखा है, एग्जाम्पल नहीं लिखा है, लेकिन फ्रैक्शन हैविंग ग्रेटर न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर, तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो आपका ग्रेटर हो जाएगा। अब ये कुछ क्वेश्चंस और भी इसमें पूछे जाते हैं, जैसे ये कर्ली दिया हुआ है आपका, ये आपका बार लगा हुआ है, बार यानी 0.234 अगर बार दिया गया है आपका, तो जितने पॉइंट के बाद है उतने हम लाइन नीचे बढ़ा देंगे। और ये भी आपसे कहता है व्हाट इज 2/3 ऑफ हाफ ऑफ 369, 2/3 ऑफ हाफ ऑफ, ये जहां ऑफ लगा हुआ है ये मल्टीप्लीकेशन होता है, तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाई हाफ 123। इस तरीके की भी आपका जो है, तो ये कुछ हमारे रूल्स थे। अभी हम लोगों ने न्यूमेरिकल अपने क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया, अब हम लोग अपने क्वेश्चन जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी देख लेंगे, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनको भी हम इस पर देख लेंगे, इसमें एक्सरसाइज कर लेंगे थोड़ी सी। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आए हुए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और आगे भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं इस तरीके से। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है और आपको ये बताना है कि इसमें यूनिट यानी इकाई पर कौन से डिजिट आएगी। ए ऑप्शन में है 0, बी ऑप्शन में है 6, सी ऑप्शन में है 7 और डी ऑप्शन में है आपका 8। तो अब हम करते क्या है कि इस तरीके का जब भी कोई क्वेश्चन, चूंकि बड़ा, अगर इसको आप मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा और पूरा टाइम आपका इसी में किल हो जाएगा, तो ये आप नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि जो इसमें यूनिट आपके जो पर जो डिजिट है उसी का हम मल्टीप्लिकेशन करते चले जाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे 49237 पर यूनिट पर डिजिट है आपकी 7, और 3995 पर है 5, तो 7 और 5 का मल्टीप्लिकेशन 35। अब 35 को हम नहीं करेंगे, बल्कि 35 का जो यूनिट डिजिट होगा यानी 5 को हम इस 8 से कर देंगे। तो जब 5 को 8 से आपने कर दिया तो 40 हो गया। 40 का यूनिट डिजिट 0 है। अब आप जितना भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 होता चला जाएगा। इसका मतलब कि इसका जो यूनिट प्लेस पर आपका डिजिट आएगी वो आएगी 0, जी आपका 0 हो जाएगा। इसी तरीके से आप अगला देख पा रहे हो, अगला भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन था। यूनिट डिजिट इन 3 मल्टीप्लाइड बाय 38 मल्टीप्लाइड बाय 537 मल्टीप्लाइड बाय 12 56 इज, आपको इसमें निकालना है तो फिर उससे वही चीज करेंगे हम। ये यूनिट डिजिट है ही आपकी सिंगल है तो इसलिए यूनिट डिजिट है। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 24 आ जाएगा। 24 का यूनिट डिजिट 7 से करोगे आप तो 4 × 7 28 आ जाएगा। 28 का 8 का 6 से करोगे तो आपका 48 आ जाएगा। 48 की जो यूनिट डिजिट होगी वही इसका आंसर हो जाएगा, यानी 8 आंसर हो जाएगा। द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट, फिर से वही चीज दी गई है, देखिए 81 82 83 84 85 डॉट डॉट 89। तो आप इनको, इनका जो यूनिट डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करिए तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 हो गया,
2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6 हो गया, 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 24 हो गया, 24 का 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 आप करोगे 20 हो जाएगा, और जैसे ही 0 हुआ वैसे ही आपका सब 0 हो जाएगा, यानी कि ये आपका प्रोडक्ट जिसका 0 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6। अब डिवीजन के रूल हमने आपको बताए हैं, वो आपको एक बार देखना है सारे। इसमें हम 6 का फिर से आपको ये दे रहे हैं कि ए नंबर विल बी एब्सोल्युटली डिवाइडेड बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 साइमल्टेनियसली। कोई भी आपका नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा अगर वो 2 और 3 दोनों से जो है वो डिविजिबल होता है तो। तब इसमें देख लीजिए आप, ये और 2 की डिविजिबिलिटी रूल हमने आपको बताया है, और 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल हमने आपको बताया। अगर लास्ट में इवन नंबर या 0 है तो आपका 2 से वो डिविजिबल हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे, आप इवन नंबर इसमें है, इवन नंबर इसमें है, और इवन नंबर इसमें, यानी इस क्वेश्चन का काम तो आपका पहले खत्म हो गया। तो ये 2 से डिविजिबल हो गया। अब 3 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि आप जो डिजिट है उनका पूरा सम करिए, जो 3 से डिवाइड हो जाए वही आपका डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा। तो डिजिट का हमको सम करना है। तो पहले आप देख पा रहे होंगे 8 4 8 4 12 3 15 16 16 हो गया आपका पहले में, 16 नॉट डिविजिबल बाई 3। दूसरे में आपका हो गया 4 6 4 10 2 12 13 13 नॉट डिविजिबल बाई 3, यानी ये भी नहीं होगा। तो फिर आपका ये होना चाहिए 2 2 4 7 4 11 11 9 20 20 24 3 27 27 डिविजिबल बाई 3, यानी कि ये आपका जो नंबर होगा यही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1615। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करने का तरीका आपका वही है, 2 से फिर 3 से फिर 5 से फिर 11 से। अब देखिए इसके हमने फैक्टर यहाँ पर लिख लिए हैं। 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, और 11 की पावर 1 है। अब इसका एक रूल होता है कि यहाँ पर जो आपकी पावर में है, इनको हम अगर हम x y z इस तरीके से मान लें, तो सबका जो फैक्टर निकालना है हमको, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अगर हमको निकालना होता है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे जो होते हैं वो n इक्वल्स टू x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई y प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई z प्लस 1। इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे और आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है तो x प्लस 1 यानी 1 प्लस 1, y प्लस 1 यानी 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, 3 प्लस और 1 प्लस 1, यानी ये हो गया 1 प्लस 1 2 2 3 3, और ये हो गया 24। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1650 हो जाएंगे 24। अब आप अगला क्वेश्चन देख लीजिए, द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 19600। अब दोनों क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए कि पहले वाले में जो पूछ रहा है वो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछ रहा है, दूसरे में पूछ रहा है क्वेश्चन आपका जो है ये सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 1600। तो पहले तो हम इसके फैक्टर ही कर लेंगे। अब हमने इसके फैक्टर कर लिए, तो फैक्टर हमारे आगे 2 की पावर 4, 5 की पावर 2 एंड 7 की पावर 2। अब हमको चूंकि सम निकालना है सभी फैक्टर्स का, तो आप क्या करिए 2 की पावर 4, अब इसके सम हमको इस तरीके से आप लिख लीजिए। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर, जितने भी यहाँ पर 2 की पावर में है उनको हम 1 2 3 4 5 एंड जितने नंबर तक का है उतने लिख लेंगे। फिर 5 को इस तरीके से 0 1 2, 7 को भी 0 1 2, अगर 3 होते तो 3। तो इस तरीके से अब इनका हम सम निकालेंगे, तो ये आपका 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, और 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 2 की पावर 4 16 हो जाएगा। इस तरीके से 5 हमारा हो जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 25। इस तरीके से 7 का हो जाएगा 1 प्लस 7 प्लस 49। तो ये आपका 31 31 और 57 आ गया। 31 31 का मल्टीप्लीकेशन आपका 961 हो गया, और 57 से मल्टीप्लाई करोगे तो 54,777, ये आपका आंसर इसका हो जाएगा, इक्वल्स टू 54,777। ये आपके ऑप्शन में दिया जाएगा, ये आंसर हो गया। अगला है आपका द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ दिस वन, 21 35 6 25 8। ए दिया है 1, बी दिया है 3, सी दिया है 7, और डी दिया है 50। तो चलिए भाई, नंबर ऑफ, अब ये आपको रूल है इसका एक, नंबर ऑफ जीरोज डिपेंड्स ऑन द पेयर ऑफ 5 एंड 2।
यानी पेयर 5 और 2 के जितने पेयर बनेंगे वही हो गया नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड करते हैं कि 5 और 2 के कितने पेयर बन रहे हैं। तो अब देख लीजिए भाई, इसको हमने लिख दिया है 21 में एक भी नहीं बन रहा है, ना 5 का बन रहा है, ना 5 से ये डिविजिबल होगा, ना 2 से होगा, इसलिए इसको तो हम लीव कर देंगे। 35 में 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी 5 का एक मिला हमको। 625 5 की पावर 4 होता है, 5 की पावर 4 हो जाएगा ये। 8 हमारा 2 की पावर 3 हो जाएगा, और 165 को 5 एक तो 5 आएगा ही इसमें, कोई भी आप जब इसको फैक्टर करोगे इसके। तो देखिए 5 की कितनी पावर हो गई है यहाँ पर आपके पास 4 है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, यानी 6 हो गई, और 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 दो पेयर बन जाएंगे इसमें से। तो 3 आपका पेयर जो बन जाएंगे वो 3 बन जाएंगे। 2 की पावर 3 यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी पेयर जब आप 5 और 2 के बनाओगे तो 3 पेयर आपको बन जाएंगे। इसमें 3 आपका आंसर हो जाएगा ये। अब यही चीज है, द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ दिस वन। अब देखिए ये नंबर आपका दिया है, इसमें कोई भी इवन नंबर है ही नहीं, कोई भी इवन नंबर नहीं। तो जब इवन नंबर है नहीं कोई, तो 5 और 2 से आपका डिविजिबल नहीं होगा, जब 5 और 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो नंबर ऑफ जीरो इसमें 0 हो जाएंगे। अब आपका अगला क्वेश्चन डिविडेंड और रिमाइंडर पर है। तो इसका एक रूल है, हम लोगों को इसका जो तरीका है वो पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। इधर वाला जो पोर्शन होता है, नंबर होता है, उसको डिवाइजर कहते हैं। बीच वाला नंबर जो मेन नंबर आपका होता है वो डिविडेंड होता है, ये क्वेश्चन होता है, और नीचे जो आता है वो रिमाइंडर होता है। और ये इसका फॉर्मूला है डिवीजर मल्टीप्लाइड बाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू डिविडेंड। तो अब जैसे मान लिया हमने कहा कि 54 को हमको 4 से डिवाइड करना है, तो 54 डिविडेंड हो जाएगा, 4 डिवीजन हो जाएगा, और जो इधर आपका आएगा वो क्वोशिएंट होगा। तो हमने जब इसको डिवाइड किया तो 2 इसमें रिमाइंडर आ गया। तो अब आप देख पा रहे होंगे ऊपर वाले फॉर्मूले से डिवीजन हमारा 4 है, क्वोशिएंट हमारा 13 है, और रिमाइंडर हमारा 2 है, यानी 54 ये नंबर हमारा आ गया। अब इसी तरीके का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, बहुत सारे आपसे क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 38 द क्वोशिएंट इज 24 एंड द रिमाइंडर इज 13, देन द नंबर इज। तो नंबर क्या होगा ये आपको बताना। तो रूल क्या कहता है, डिवीजर 38 दिया है, क्वोशिएंट आपका 24 दिया है, रिमाइंडर आपका 13 दिया है। तो 38 देखिए डिवीजर मल्टीप्लाइड बाई क्वोशिएंट, तो डिवीजर मल्टीप्लाइड बाई क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू डिविडेंड यानी नंबर। अब आप जब इसका नंबर इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास जो है वो 925 आ जाएगा, जो कि इसका एक ऑप्शन है आपका ये। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है आपके वो इसमें नंबर सिस्टम में पूछे जाते हैं। नंबर क्वेश्चन आपको कोई भी पूछना हो तो आप कमेंट करके हमको बता दीजिएगा, तो हम क्वेश्चन वो भी आपको बता देंगे।